हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये बताइए। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻⁶ एम्पियर। हमें पता है यहाँ पर जो माइक्रो है वो हटा है, अगर हटा है तो माइक्रो की जो वैल्यू है एज इट इज रखी जाएगी और वहीं रखी गई है, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ होती है। सो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कह रहा है 1 कूलम चार्ज कितने इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स के। अगर एक्चुअल में बात करी जाए तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आंसर आता है, जो इसके क्या है, नियर अबाउट है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट, एन एमीटर नीड्स टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू डिटरमाइन हाउ मैनी एम्पियर्स ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। सही बात है, एमीटर हमेशा किस में लगता है, सीरीज में लगता है, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए हम जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन होती है और करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, बट करंट जो है वो वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर ना लिखा हुआ मिले तो हम ये भी कह सकते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि करंट जो है वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।